दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 साल के बाद जारी नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर, टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती समेत 3 भर्तियों के विज्ञापन को लेकर और बीटीसी डीएलएड के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। सबसे पहले आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। जानकारी नहीं है, बस आप सभी के लिए आवश्यक है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी मुकाम पर या फिर किसी न किसी समय के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला। 5 साल से मांग रहे थे तबादला, लेकिन 13वीं के बाद आया आदेश। इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके घर वालों के माध्यम से और भी ज़्यादा दुख देने वाली बातें निकल कर सामने आई। असल में पेशे से डॉक्टर थे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 17 जून को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर्स डे पे उनको तबादले का जो आदेश है वो जारी हो गए। पिछले 5 सालों से लगातार सरकार को बहुत सारी मांग की गई कि इनका जो ट्रांसफर वो कर दिया जाए, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिल सका। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सालों साल इंतजार करने वाले भर्तियों को लेकर। लगातार अभ्यर्थी किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी अपना टारगेट बनाकर उस भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन सरकार कहने की तय समय में उनके जो विज्ञापन है वो जारी नहीं करती है और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। उसी क्रम में 3 साल से नई भर्ती का विज्ञापन का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए यहाँ से एक राहत भरी खबर देखने के लिए मिली, जहां पर एक बार फिर से 3 साल के इंतजार के बाद नई भर्तियों को जो विज्ञापन है वो जारी करके प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं छात्रों ने बहुत सारा विरोध किया। विरोध के बाद भी अगर बात की जाए तो बात नहीं बनी और अंत में यहाँ से जो भर्ती है वो शुरू कर दी गई। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 13 जिलों को लेकर अग्निवीरों की जो भर्ती है 20 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। पिछले अगर बात की जाए तो 2019 से लेकर 2022 तक तीनों सालों में कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली थी। अग्निपथ योजना के तहत अगर बात की जाए थल सेना में लखनऊ सहित 13 जिलों के लिए अग्निवीरों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ अग्निवीरों की भर्ती को लेकर कानपुर में 20 अक्टूबर से होगा, जबकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड महिला मिलिट्री पुलिस और इसके अलावा अग्नि योजना को लेकर यहाँ से जो जनरल ड्यूटी पदों की भर्ती के लिए 30 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है कि किस तारीख को कहाँ पे जो आपकी जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलने वाली हैं, चाहे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर उत्तराखंड के बारे में। नीचे लिखा हुआ है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, इसके अलावा और भी तमाम पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने होंगे, जैसा कि लिखा है joinindianarmy.nic.in पर जाकर। जिसके बाद अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में 10 भर्ती रैली आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में अब ये जो भर्तियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। हालांकि बदलाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने बहुत सारा विरोध भी किया, लेकिन अंततः जो भर्तियां वो शुरू हुई। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, लगातार सीटों की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। अलग अलग प्रकार से कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए जा रहे हैं। कभी अभ्यर्थी अधिकारियों से मिलते हैं तो कभी मंत्री विधायकों से मिलते हैं, या फिर इसके अलावा आरटीए डालते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जिससे कि इसके अंदर सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार 22,000 सीटों को लेकर एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। कभी यहाँ से आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि तदर्थ शिक्षकों के वेतन को रोक दिया जाए, कभी ये कह दिया जाता है कि तदर्थ शिक्षक पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है और उनको इस पद पर नहीं रखा जा सकता है। बार बार इस प्रकार के जब आदेश जारी होते हैं तो छात्रों को उम्मीद बनती है कि सरकार शायद इस हित में काम करेगी, आगे इसको लेकर फैसला लेगी और 22,000 पदों को जोड़ भी देगी। मैं आपको नया आदेश दिखाऊं उससे पहले आपको एक छोटा सा आदेश और दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको जानकारी समझ में आए। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अगर बात की जिलों से इस प्रकार के आदेश जारी हुए हैं। इन सभी आदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रखा जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको इस पद पर बने रहने के लिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत इस पद पर बने रहने के लिए और राजकोष से वेतन भुगतान करने का औचित्य नहीं पाया गया है। इस प्रकार के जो आदेश हैं वो बार बार जारी हो रहे हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी को लेकर कभी ये कहा जाता है कि तदर्थ शिक्षकों को इस पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं है, वेतन देने के लिए योग्य नहीं है,
और इस प्रकार के जो आदेश हैं वो कई जिलों से जारी हुए थे। अयोध्या से जारी हुआ। अयोध्या से जारी हो जाने के 2 दिन के बाद उन्होंने अपने आदेश को वापस ले लिया कि भाई शासन की तरफ से कोई फैसला होगा तभी हमारा जो आदेश है प्रभावी होगा। जौनपुर से भी एक ऐसा आदेश जारी हुआ था कि तटस्थ शिक्षक पद पर रहने के लिए योग्य नहीं है। एक बार फिर से अगर बात की है तो बस्ती से भी आप सभी को एक नया आदेश देखने के लिए मिलता है और कहीं ना कहीं लगातार 22,000 पदों को लेकर उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है, कृपया इस कार्यालय से जो पत्र जारी किया गया था 28 जून 2022 को, उसको लेकर संदर्भ ग्रहण करें कि तटस्थ शिक्षकों के संबंध में उस पत्र में उल्लेखित नहीं है कि तटस्थ शिक्षकों की उपस्थिति, पंजिका, सिग्नेचर और भी रोका जाएगा कि नहीं, उनसे कार्य न लिया जाए और ऐसी कार्रवाई करें। इस प्रकार के मामले लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग कहने की अपनी अपनी कहानियां देखने के लिए मिल रही हैं। कोई कहता है कि तटस्थ शिक्षकों के वेतन को रोक दिया जाए तो दूसरे आकर कहते हैं कि तटस्थ शिक्षकों के वेतन को जारी रखें। कभी कहा जाता है कि तटस्थ शिक्षकों इस पद पर रहने के लिए योग्य नहीं है तो 2 दिन बाद उन आदेशों को वापस ले लिया जाता है। अब सवाल तो आप सभी के मन में भी होगा कि आखिर चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि 22,000 पदों को लेकर योगी सरकार के माध्यम से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। जब तक योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर अपना जो आदेश जारी नहीं करेगी उससे पहले इस प्रकार की भिन्नताएं आप सभी को अलग अलग जिले से देखने के लिए मिलती जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो तो सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन उसको लागू करना न करना ये सरकार का काम है। जब तक सरकार अपना कोई आदेश जारी नहीं कर देती है और उसके बाद अधिकारी जारी उस आदेश को लागू न करें तो अधिकारियों के ऊपर तलवार लटकेगी। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं तटस्थ शिक्षकों को लेकर इस प्रकार के जो पत्र बार बार जारी हो रहे हैं और उसके बाद बार बार वापस भी लिए जा रहे हैं। अगर सीएम योगी एक आदेश जारी कर दे तो इस मुद्दे को लेकर उसी दिन फैसला हो जाएगा तटस्थ शिक्षकों के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीटीसी डीलेड ने सरकार को दिए बड़े झटके के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब जानते हैं कि बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों का जो रुतबा हुआ करता था किसी समय बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे सीटों की संख्या कम हुआ करती थी, अभ्यर्थी ज़्यादा होते थे। यहाँ पे मेरिट के आधार पे आप सभी को एडमिशन देखने के लिए मिला करता था और भी तमाम अलग अलग चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन जब से कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हुए उसके बाद से डीएलएड की सीटें खाली जानी शुरू हो गई। उसकी वजह आप सभी के सामने ये है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों के पास में प्राइमरी के साथ साथ कुछ अन्य जो अवसर हैं वो भी उपलब्ध हैं। इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि बीएड के लिए जो प्राइमरी में भर्तियाँ निकलती है एक बड़ी संख्या में होती है, लेकिन जो अदर पार्ट में वैकेंसी आती है चाहे वो टीजीटी, एलटी या बीईओ की हो, उसमें पदों की संख्या कम रहती है। लेकिन जब से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हुए धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं डीएलएड की सीटें पूरे तरीके से खाली जानी शुरू हो गई। हाल ही में डीएलएड को लेकर आवेदन शुरू किए गए थे और 2,42,200 के आसपास सीटें देखने के लिए मिली। 2,42,200 सीटों के लिए सिर्फ 47,000 के आसपास आवेदन आए। इस बात को कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख सीटें पूरे तरीके से खाली चली गई हैं, जहां पर डीएलएड को लेकर अभ्यर्थी एडमिशन लेने की तैयारी में नहीं है। इसकी 2-3 मुख्य वजह हैं। पहली वजह यह है कि काफ़ी लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती का ना आना। दूसरी वजह बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि बीएड जब से आया है तो अभ्यर्थी बीएड की तरफ चले जाते हैं बजाय डीएलएड करने के लिए, क्योंकि उनके पास और सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। क्योंकि डीएलएड करने के बाद में सिर्फ आपको एक ही भर्ती के भरोसे बैठना पड़ता है और जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको प्राइमरी में इसके अलावा जो भी भर्तियां निकलती है उसके अंदर मौका मिलता है, बल्कि प्राइवेट विद्यालयों के अंदर भी बीएड को प्राथमिकता दी जाती है बजाय डीएलएड के। बाकी आप भी इस बात के बारे में और ज़्यादा कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा मुद्दा यह है कि बीटीसी डीएलएड करने वाले छात्रों के माध्यम से योगी सरकार को बड़ा झटका दिया गया है, जहां पे 2,42,000 सीटें बेचकर सीटों के माध्यम से धनराशि लेने वाले कॉलेज इसके अलावा संस्थानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 47,000 के आसपास जो आप सभी के रजिस्ट्रेशन या आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं और लगभग 2 लाख के आसपास जो सीटें वो खाली चली गई हैं। अभी अगर बात की जाए यहाँ से 7 जुलाई जो अंतिम तारीख है वो रखी गई है, ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना अभी बिल्कुल कम है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई शिक्षक भर्ती समेत 3 भर्तियों के विज्ञापन को लेकर। 3 भर्तियों के विज्ञापन में से पहला विज्ञापन 6,035 पदों पर देखने के लिए मिलता है, जो कि आईबीपीएस की तरफ से जारी किया गया है। जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि 20 से लेकर 28 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। नीचे लिखा हुआ है कि पात्रताओं की अगर बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में ग्रेजुएशन या फिर समकक्ष डिग्री या इसके अलावा कंप्यूटर पर काम करने के साथ कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आदि की योग्यता होनी चाहिए। चयन के तरीके के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो सीबीटी टाइप आपका जो एग्जाम है देखने के लिए मिलेगा। 21 जुलाई 2022 आपकी अंतिम तारीख है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखी वेबसाइट पर जाएं।
इसके अलावा IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पे अधिकतम आयु 26, 30, 35 देखने के लिए मिलती है, जहां पे ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 60% अंकों के साथ में CA इंटरमीडिएट या फिर CMA इंटरमीडिएट कॉमर्स ग्रेजुएशन एवं विभिन्न पदों के लिए किया हुआ है। आपके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2022 है। इसके अलावा नीचे वेबसाइट भी लिखी हुई है जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक नई शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी हुआ, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को 2 से 3 दिन पहले दी थी, जहाँ पर TSP नॉन TSP करके भर्ती निकाली गई थी राजस्थान से। 272 पदों पर टीचर्स के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अगर बात की जाए न्यूनतम आयु को लेकर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी B.Ed एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं आवेदन कर सकते हैं। साथ ही D.Ed वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन B.Ed अभ्यर्थी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो आवेदन मांगे गए हैं वो प्राइमरी के लिए हैं। चयन का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा रीट के आधार पर आप सभी का जो सिलेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए थल सेना नौसेना नेवी भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए गए हैं। लगातार अग्निवीरों की जो भर्तियां वो जारी हैं। इसके अलावा वायुसेना की अगर बात की जाए, जहां पर संविदा भर्ती को लेकर विरोध हुआ था, उसमें रिकॉर्ड 3 लाख के आसपास जो आवेदन है वो देखे गए हैं और ये जो आवेदन है सिर्फ 6 दिनों के अंदर मिले हैं। इतने बड़े विरोध के बाद में अब बेरोजगारी का आलम यह है कि 3 लाख से ज़्यादा छात्र अभी तक जो आवेदन है वो कर चुके हैं सिर्फ 6 दिनों के अंदर, और अभी इसमें और भी संख्या बढ़ेगी। साथ ही थल सेना नौसेना की तरफ से भी जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए गए हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।